ई आकाशवाणी गोरखपुर है। अब रउआ सभे सोनी निगम से भोजपुरी में समाचार सुनी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहले हवे कि प्रदेश अक्षय ऊर्जा स्रोतन से बढ़न पैमाना पर असीमित ऊर्जा उत्पादन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहल हवे। बरिस 2022 ले प्रदेश में करीब 10,700 मेगावाट क्षमता का सौर विद्युत परियोजना के स्थापित कैले का लक्ष्य निर्धारित कैल गयल हवे। एमे 6,400 मेगावाट यूटिलिटी स्केल सौर विद्युत परियोजना और 4,300 मेगावाट रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट परियोजना शामिल हवे। ये जानकारी मुख्यमंत्री आज गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर से नवीकरण ऊर्जा इन्वेस्टर मीट एंड एक्सपो 2020 से वर्चुअल तरीका से जुड़ले के दौरान दिहले और यो प्रदेशन से जुड़ल मुख्यमंत्रियन के प्रदेश के योजना के बारे में जानकारी देत मुख्यमंत्री बतौले कि सौर ऊर्जा क्षेत्र में निजी भागीदारी के बढ़ावा देवे बदे 2017 में प्रदेश में सौर ऊर्जा नीति लागू कैल गेल रहे। एकरे तहत सोलर पार्क का स्थापना कैल गेल रहे और सौर ऊर्जा के थर्ड पार्टी विक्रय बदे ओपन एक्सेल दिहल गयल रहे। एकरे तहत ऊर्जा परियोजना बदे स्टाम्प ड्यूटी में 100% छूट और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में 10 साल तकले 100% छूट का प्रावधान कैल गयल है। वहां के बतौले कि सौर ऊर्जा नीति के अंतर्गत 1,122 मेगावाट क्षमता का सोलर पावर परियोजना का आवंटन कैल जा चुकल है। मुख्यमंत्री बतौले कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड क्षेत्रन में जौन परियोजना लगावल गई है उनकरे ग्रिड कनेक्टिविटी बदे प्रदेश सरकार गंभीरता से कार्य कर रहल है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी काल ही उत्तर प्रदेश में 74 अरब 77 करोड़ रुपया के लागत वाली 16 गो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का शुभारंभ कैले और नई धैले। वर्चुअल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथो मौजूद रहले। एह परियोजना के जरिए प्रस्तावित 505 किलोमीटर लम्हर सड़क बनले के बादे राज्य में संपर्क सुविधा और आर्थिक बढ़ोतरी में मदद मिली। इस मौका पर श्री गडकरी कहले कि उत्तर प्रदेश में 2 लाख करोड़ रुपया का राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का कार्य चल रहा है। केंद्र सरकार के धन्यवाद देत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहले कि पिछला 6 साल में राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गन का जितना कार्य भइल हवे उतना आजादी के बाद 65 बरिसों में नहीं भइल। देश में 43,082 लोगिन में संक्रमण के बाद संक्रमित लोगिन का संख्या 93,09,788 हो गई हवे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी बतौले कि काल कोविड से 492 लोगिन के मरले का पुष्टि भइल। एकरे साथ ही मरे वालन का संख्या 1,35,715 हो गई। इस समय 4,55,555 रोगियन का इलाज चले रहा हो। पिछला 24 घंटा में 39,379 लोग कोरोना से ठीक भइल हवे। देश में कोविड से ठीक भइल लोगिन का संख्या 87,18,517 हो गई हवे। स्वस्थ भइले का दर 93.65% हो गई है। देश भर में पिछला 24 घंटा के दौरान 11,31,000 कोविड नमूनन का जांच कैल गई। अबले 13,70,00,000 से बेसी जांच कैल गई हवे। केंद्र सरकार आ भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR योजनाबद्ध तरीका से जांच का मूलभूत सुविधा में बढ़ोतरी कैले हवे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्य के लोगों से अपील कैले हमें कि कोविड के रोकथाम से जुड़ल सज्जो दिशा निर्देशन का पालन करें। ए बीचे कोविड मामला में बढ़ोतरी के देखत आज और अगला शुक्र 4 दिसंबर के इलाहाबाद उच्च न्यायालय का कामकाज बंद रही। कोविड से ठीक होने वाले मरीजों की दर में और इजाफा करने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन जिलों में एक भी व्यक्ति की मौत इस बीमारी से होती है वहां के जिलाधिकारियों से मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री कार्यालय को विस्तृत रिपोर्ट भेजी जाए। इसके अलावा उन्होंने अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य से इन जिलों के चिकित्सा संस्थानों के प्रमुखों के साथ बातचीत करके बेहतर रणनीति तैयार करने के निर्देश दिए। राज्य में इस समय कोरोना वायरस के 25,422 सक्रिय मरीज हैं। पिछले 24 घंटों में 2,237 नए मरीजों का पता चला है। वहीं 30 लोगों की जान इस जानलेवा वायरस की वजह से चली गई है। प्रदेश में सबसे ज्यादा 3,730 सक्रिय कोविड मामले राजधानी लखनऊ में हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय विंटेज मोटर व्हीकल्स के पंजीकरण प्रक्रिया के औपचारिक रूप देवे बदे केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन करे बदे सुझाव मांगले हवे। इस समय में विरासत मूल्य के वाहनन के पंजीकरण के प्रक्रिया के नियमित करे खातिर कोनो नियम नहीं हवे। सज्जो दुपहिया और 4 पहिया वाहन जवन व्यक्तिगत उपयोग में हवे और पहली पंजीकरण के तारीख से 50 बरिस से बेसी पुरान हवे विंटेज मोटर वाहनन के मसौदा नियमन के तहत आवेले। एहमे आयातित वाहनों शामिल हवे।
एकरे साथ ही भोजपुरी समाचार का ई बुलेटिन पूरा भइल। नमस्कार।